ट्रस्ट। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम यूसुफ मुकाती है, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट है। सर अपने शहर के साथ खड़े होना और अपने शहर के दुख में और अपने शहर के सुख में खड़े होना ये बहुत बड़ी बात है। और आज कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर आप देख रहे कि हर आदमी घर में दुबक के बैठा है डर के मारे, और हमारी रोटी बैंक की संस्था रोड पे खड़ी है, पूरी टीम हमारी मजबूती के साथ खड़ी है। आपने देखे 72 दिन का मोदी सरकार का जो लॉकडाउन था उसके अंदर भी हम रोड पे थे, और अब ऐसी बारी आई है कि हम लोग ने महाराष्ट्र के मालेगांव जिले के अंदर हमने देखे कि वहां पे मात्रा कोरोना की 0.5% है खाली, और वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं, ना मोदी सरकार का लॉकडाउन है, ना उद्योग सरकार का लॉकडाउन है, ना कलेक्टर साहब का लॉकडाउन है। वहां पे 24 आवर मालेगांव चालू है। उसका कारण एक ही, मालेगांव काढ़ा, मंसूरा का काढ़ा। मालेगांव का काढ़े का इतनी ज्यादा डिमांड है कि मंसूरा काढ़े वाले ने उनका जो फॉर्मूला था वो पब्लिश कर दी कि भाई आप आपके एरिया में आप बनाइए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। हमारे नसीब अच्छे कि हमारे को साजिद में मिले ताबानी, उन्होंने हमको पूरे फॉर्मूले का रॉ मटेरियल हमको जमा के दिए। ये काढ़ा औरंगाबाद शहर में 12 जगह बंटने वाला है, और एक जगह पे 600 से 700 लोग इसका फायदा उठा सकते हैं एट प्रेजेंट हर जगह पे, और एक जगह पे ये काढ़ा 25 दिन चलने वाला है। यानी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबको काढ़ा मिलेगा, सबको। और ये काढ़े का सिस्टम ऐसा है कि आपको 3 दिन काढ़ा लेना जरूरी है। आपने आज लिए कल छोड़ नहीं सकते, यानी आपने आज लिए आपको कल भी पीना है, परसों भी पीना है। इसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको साजिद भाई ताबानी पूरे ढंग से समझेंगे इसको। हमारा बोलना ये आ रहा कि भाई हम आज ये 12 स्टॉल, और हमारे साथ में काफी टीम, सलमान भाई की जुड़ी हुई है, इमरान भाई की जुड़ी हुई है, बाजी जुड़े हुए हैं, खालिद साहब है, नौमान भाई है, ये सब टीम जोश के अंदर है अपने शहर के लिए कुछ करना है करके। और हर एक के साथ 20-25 साथी, ये पूरे साथी फ्री ऑफ कॉस्टिंग में बिना 1 रुपया मुआवजा लिए के ये लोग रोड पे 25 दिन काम करने वाले हैं पूरे के पूरे। और 25 दिन के अंदर हमारे शहर का मैसेज देगा, जैसा मालेगांव कोरोना मुक्त हुआ वैसा औरंगाबाद काढ़ा पी के कोरोना मुक्त होगा। इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका काढ़े का फायदा उठा सकें। और हमारी टीम के लिए दुआ करिए कि हम ऐसे प्रोजेक्ट शहर के लिए हमेशा करते रहे, और हमारी टीम के वास्ते दुआ भी करिए आप लोग। मैं ये बात बोलकर 2 बातें खत्म करता हूँ। वो जो 12 जो स्टॉल लगे उनके नाम कितने? 12 स्टॉल, ये देखिए मैं आपको बोलूँ, इसमें जिंसी, इसमें रोटी बैंक जिंसी में एक है, दूसरा कांदा कॉर्नर यहाँ पे एक रहेगा, तीसरा जो है तो जूना मोंडा, चौथा जो है तो तिलक पर पैठनगढ़ पे रहेगा, 5वां जो है तो रोशनगढ़ पे रहेगा, छठा जो है तो बुटी लेन के चौरस्ते पे रहेगा, 7वां जो है तो पुंडलिक नगर के मेन रोड पे रहेगा, और 8वां नारेगांव में रहेगा, 9वां जो है तो मिश्रवाड़ी में रहेगा, शाह बाजार में रहेगा, लोटा कारंजे में रहेगा, और किराड़ापुर में रहेगा। ये पूरे स्टॉल जो है तो मेन रोड पे रहेंगे, यानी कहीं पर भी आप जो आपको काढ़ा मिलेगा। खाली हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप 3 दिन कंटिन्यू करो। सर सिडको हड़को इसमें से मिस हो गया सर, इसके अंदर मिस इसलिए वास्ते हुआ कि देखो हमको जितना मटेरियल मिलेगा, आज हमने 12 जगह चालू करे, 12 जगह पे से बाद में हर 4 दिन के अंदर 2.4 गुना बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो मिलना चाहिए ना, तो हम वो हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे। कितने लोगों का बजट है? 2 लाख लोगों को कम से कम पहले फेज के अंदर काढ़ा बनाने की कोशिश है, अगला फेज जो है ना उसके अंदर हम लोग बढ़ा देंगे। ये काढ़ा पैकेट सिस्टम में देंगे या? सर पैकेट सिस्टम में देंगे ना तो 2 घंटे में 2 लाख काढ़े बढ़ेगा ऐसे लोग, इसलिए पैकेट सिस्टम बाद में क्या करते लोग 100 पूरी आके लोगों को बेचते, वो काम करना ही नहीं है। अपनी नेकी करना है तो अपने को हम लोग क्या करेंगे, पूरा काढ़ा बना रहे, पूरा काढ़े का लिक्विड कर रहे, लिक्विड करके 1-1 गिलास हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये कब से स्टार्ट होने वाला है? ये कल से चालू हो जाएगा, तो ये 25 दिन चलेगा। टाइमिंग? ये सुबह 11 बजे से शाम में 3 बजे टाइम मिलेगा इसका। सर ये 1-1 गिलास आप लोग घर तक पहुंचाएंगे या आके लेने? नहीं, हमारी जो पूरी टीम है ये पूरी टीम लोगों को लेंगे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों को तकसीम किया जाएगा। यूसुफ भाई, काढ़े के फायदे? काढ़े का फायदा ये है कि भाई तुम्हारी जितनी काढ़े का फायदा आपको साजिद को बताएगा, उसके वास्ते वो मालेगांव की टीम को बताएंगे। मेरे से कोई सवाल है? अभी आप लोग काढ़ा दे रहे हो, हाँ, ये काढ़ा करने के बाद वो गरम ही पीना है, गरम कैसा, तो फिर कैसा आप लोग उसको मेंटेन करेंगे? इसके अंदर हम लोग ने थर्मास मंगाए हुए, थर्मास के अंदर 6 घंटे 8 घंटे काढ़ा गर्म रहता है, और हमारी टीम अगर काढ़ा ठंडा हो तो ला के नहीं डालेंगे काढ़ा उसमें,
यानी हर एक आदमी को गरम गरम काढ़ा मिलेगा और 1 रुपये भी उसको देने की जरूरत नहीं, फ्री कॉस्टिंग में मिलेगा उसको काढ़ा। चलिए काढ़े के फायदे। और कोई सवाल सर मेरे से? बजाज नगर में इसका सेंटर खोलेगा। कहाँ पे सर? बजाज नगर में। सर ये पहला फेस हो जाता है, इसके 4 दिन बाद में आगे आगे बढ़ते चलेंगे। कैसा देखो, पहले शहर का निपट लेते हैं, इसके बाद ग्रामीण के भाग जो है तो वो हमारे उसमें है पूरे बढ़ेंगे। और कोई सवाल सर? अब आपके सामने साजिद पे रहेंगे जो मालेगांव के हैं। जैसे नगर नाका है या तुलसी पार्क है, हाँ ना। ऐसे जगह से लगा है। हाँ। आगे आप खोलेंगे। सर अभी सेकंड फेज के अंदर उसको लेते हैं। नहीं भाई यूसुफ भाई, रोटी तुमने अभी काढ़ा जो रोटी बैंक रोटी बैंक इसके अंदर कुछ अलग मिलाएंगे और मंसूरी नहीं, मंसूरे का जो है वही सिस्टम है और हर बोर्ड पे आपको फॉर्मूला लिखे हुए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेबल लगेगा ना, टेबल पे 2 थर्मस और बीच में काढ़े के पैकेट जो है ये सॉसर के अंदर डाल के रख देंगे, ताकि अगर आपको घर पे बनाना घर पे पिलाइए। मेरा ये सवाल है कि रोटी बैंक काढ़ा जो है वो अलग है या मंसूरी काढ़ा नहीं, अलग है? मंसूरा काढ़ा ही रोटी बैंक काढ़ा है, क्योंकि मंसूरा वालों ने क्या करा, उनका जो फॉर्मूला था वो पब्लिश कर दिया उन्होंने। अब हमारी मेहनत है तो हमने रोटी बैंक डाल दी उसके। और कोई सवाल सर? अब साजिद पे बोलेंगे, आपको साजिद पे ताबानी मालूम बोले। इसके बाद औरंगाबाद शहर में पेशेंट कम होंगे। देखो हमारी कोशिश पूरी है, अब बाकी शिफा देना अल्लाह का काम। सर काढ़े के फायदे हाँ। और नुकसान दोनों बता दीजिए। काढ़े का आपको साजिद में बताया। आगे जाओ सर। आपके हिसाब से बस थोड़ा सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो काढ़ा है ये आज की वबा कोविड-19 इसकी दवा नहीं है। ये आपके अंदर की कुव्वत बढ़ाने के लिए वो दवा है। नंबर 2, इस दवा का कंपाउंड जो ये 9 आइटम है उस पर नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि अड़ूसा है, उन्नाव है, खतनी है। ये जड़ी बूटी जो है इसको जिस अंदाज से मंसूरा वालों ने जो ये पब्लिश किया है कि इतनी इतनी मिकदार मिलाना, इतनी इतनी क्वांटिटी मिला करके इसको पकाया जाए और फिर लोगों को पिलाया जाए या फिर अपने घर में पिया जाए, तो इससे सबसे पहला काम होता है बलगम को निकालना। जो बलगम जिसको मराठी में खोखला बोला जाता है, इसको निकालना। उसको निकालने के लिए वो अंदर से पहले गर्म करता है, वो जब पिघलता है तो वो बलगम के जरिए मुंह के जरिए बाहर निकलता है। खांसी को रोकना, ये बीमारी में ठसके वाली खांसी बहुत आती है, तो इस खांसी को रोकना। हड्डी के अंदर का जो बुखार होता है, इसके बुखार को उभार करके बाहर निकालना पसीने के जरिए, ये होता है इसका। और फेफड़े के अंदर इसको कुव्वत देना, फेफड़ा अगर कमजोर हो जाता है तो उसको कुव्वत देना, उसको ताकत देने का काम ये करता है। ये 9 चीज मिला करके ये चीज बनती है। और इसके अंदर ये पीने के बाद 3 दिन अगर आप पी रहे हो, उसको गुनगुना गर्म करके पीना है। ये 3 दिन पीने, जब आप दवा पीना शुरू करते हो तो वहाँ से उसकी परहेजी ये चालू होगी कि 8 दिनों तक दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक होती है ये मुलेठी। ये मुलेठी का मिश्रण होने की वजह से अगर आपने दूध इसके ऊपर पी लिया तो जो खोखला निकलना है वो उल्टा और ज़्यादा जम जाएगा और वो निकलने की कोई ताकत नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि सादे पानी का भाप लेना है, जिसको बफारा बोला जाता है। सादे पानी का भाप लेना है 2 टाइम और खाली पेट लेना है। नंबर 2, नंबर 3, तेल और तली हुई इस चीजों को कम इस्तेमाल करना। नंबर 4, नमक और मिर्च मसाला, नमक मिर्च मसाला तेज जिसको बोला जाएगा, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ग़िज़ा अगर आपकी हल्की फुल्की होगी तो ये दवा आपका काम करेगी। और पानी जब भी पिए गुनगुना गर्म करके पानी पिए। ये अगर आप दवा नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में सभी लोग गुनगुना गर्म पानी पिए। हाँ, एक बात का खास तौर से ख्याल रखें, खट्टा और कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, इसका इस्तेमाल अपने घर में भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी जो इस वक्त जो मौसम है, ये मौसम चेंज होने वाला है।
और आगे भी चेंज हो जाएगा। तो ये मौसम की वजह से इसको यहाँ पर जो छाती में जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको अगर अभी से कंट्रोल करोगे तो आइंदा आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और कुछ आपको पूछना ये तो मेरा जो बताया आपने परहेज, कितने दिनों में परहेज रखना है? दूध का परहेज 8 दिन तक के, मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर अगर दूध का परहेज ज़्यादा दिन की करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 8 दिन तो भी एटलीस्ट किया है। सर किसी ने काढ़ा लिया और ये परहेज मालूम नहीं था और 2 दिन समझो उसने काढ़ा ले लिया और दूध भी उसमें चाय वगैरह चालू रखा, तो वो छाती में जम जाएगा। अच्छा, ये यूनानी है क्या आयुर्वेदिक है क्या? उसका बाद में निकलने का था। सर ये आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। बाद में उसका निकलने के चांसेस कैसा करना? निकलने का चांसेस ऐसा है कि फिर वो निकलेगा, फिर उसको लूज मोशन होके निकलेगा। अच्छा एक चीज़ ये है, ये जो दवा है, ये दवा पीने से आपको नुकसान कोई चीज़ का नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान कोई चीज़ का नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि अंदर ये जम जाएगा, वो निकलेगा। जो मुंह की बजाय वो पाखाने के जरिए से, लेटिन के जरिए से वो निकलेगा। कुछ लोगों के जहन में ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है जी, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पेट थोड़ा सा पकड़ जा रहा है और मुंह में अलग नॉर्मल कुछ खाने से आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये हड्डी का बुखार को उभारता है। अभी किसी किसी के अंदर ऐसा रहता है कि वो जब हड्डी का बुखार निकलता है तो वो पसीने के जरिए निकलता है। किसी को मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेट में मरोड़ होती है तो मरोड़ होने की वजह उसके अंदर जो ये दवा है, जैसे खांसी हुआ, उन्नाव हुआ, ये उसका काम ही वही है। इस जड़ी बूटी का सबसे पहला बात तो ये है कि ये मैदा जो होता है अपने पेट के अंदर का, उसको पहले साफ करता है। उसके आजू बाजू जो बलगम का रुकावट जमा हो जाती है उसको साफ करता है, तो उसका इफेक्ट आने की वजह से पेट में तकलीफ हो सकती है। ये दवा की तासीर गर्म है। ये दवा की कुछ जैसे 9 आइटम है, कुछ आइटम गर्म है, कुछ आइटम सर्द है। तो इसको इस तरीके से मिला करके जो मालेगांव वाले जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर फारूकी करें, उन्होंने उनको बैलेंस किया। अब किसी को पीने के बाद उसको किसी को गर्म होगी, गर्म लगेगी, तो उसमें घबराना नहीं है। हो सकता है गर्म भी हो, उसकी गर्म होने की वजह यही है कि अंदर का जो चेस्ट के अंदर का जो बलगम है उसको निकालने के थोड़ा बहुत तो गर्म साजिद भाई ये मानकर चलिए कि अगर एक बार पीड़ा ले गाड़ा फ्यूचर में कोई होगा ही नहीं कोरोना? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ये मैंने पहले कहा कि ये कोरोना नहीं होगा, इसकी दवा, ये कोरोना की दवा नहीं है। ये सिर्फ आपके अंदर जितनी भी जो पार्ट्स है उसको आपको ताकत देगा। ये कोरोना की दवा स्पेशल आप बोल के नहीं दे सकते। हाँ, मालेगांव में जितने लोगों ने लिए, अब इसका इस्तेमाल उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मालेगांव में जब इन लोगों ने स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले पुलिस वालों ने इसको लिया हुआ है। उनको लगभग मेरे अंदाज से 21 पुलिस वाले जो कर्मचारी थे उन लोगों को दिया गया। उनकी वजह से ही ये काढ़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आया। जो अस्थमा के मरीज है, जो हार्ट के मरीज है, जो किडनी के मरीज है, या जो प्रेग्नेंट महिला है, उनके लिए काढ़ा कैसे? एज पीरियड क्या है? 60-70 साल वाले एज वाले? इसमें एज का कोई पीरियड नहीं है। दूसरा जो आपने बताया प्रेग्नेंट हुआ वगैरह वगैरह, इनको भी अगर आपने दिया तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैंने कहा कि जिसका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। सही पे जो बाजार में जो चल रहा है, जो शानदार, उसके साथ उसका और इसके अंदर क्या फर्क है? इसमें अगर 9 आइटम है तो उसमें कुछ आइटम कम या ज़्यादा होगी और मिकदार में कुछ कम ज़्यादा होगी। और जिसने वो जो बनाया है जो शानदार, वो जो शानदार को अपना बैलेंस करके बनाया। कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसको बैलेंस दिया जाता है। मतलब ये काढ़े का सेवन हर कोई कर सकता, बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, महिला, साजिद भाई, इसको 3 दिन कंटिन्यू पीना है या गैप गैप लेके पीना है? इसको अगर 3 दिन कंटिन्यू पियोगे ना और परहेजी करना शुरू कर दोगे तो आपको अंदर से खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में मेरे अंदर की चीज़ बहुत मजबूत है। वो अपने आप नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे ये हमारे गाँव में भी नहीं मिल रहा है सारी चीज़। आप लोगों के पास लेके आगे क्या इसका? मैं ये बता दूँ, मालेगांव में जो काढ़ा जो बनाया जा रहा है, तो मालेगांव के अंदर तो ये सब तैयार नहीं होता है। इसकी पैदावार तो है नहीं। ये हमसे होलसेल में लेते हैं, मैं होलसेलर हूँ। ये हमसे होलसेल में लेते हैं। वो
यूसुफ भाई ने कहा कि भाई हमको ये काम करना है, फार्मूला तो आ चुका है। मेरा ठीक है, अब ये इसके अंदर कुछ दवाएं जो है छत्तीसगढ़ से आती हैं, कुछ गुजरात से है, कुछ यूपी वगैरह से, महाराष्ट्र से, वो कलेक्ट करने का काम हमारा है। अभी है जो उतना आपको नहीं, ऊपर उतना माल नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कर दिया है पब्लिश। अब लोगों को मालूम पड़ गया, बॉम्बे जैसे बॉम्बे शहर के अंदर अभी इसका शॉर्ट है। जैसा औरंगाबाद शहर में अभी चालू है कल से, तो कंटिन्यू पब्लिक को इंशाल्लाह मिलता रहेगा इंशाल्लाह तब तक के इसका इंशाल्लाह। ये स्टॉल पे कितने में मिलेगा? अगर ये स्टॉल पे लेने जाए तो कुछ तकरीबन मैं तो नहीं बता सकता एग्जैक्ट उसकी, तो मैं 30 या 40 रुपये का कुछ एक अंदाज है।